सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सुदोष शान्त्यः विहितात्मशान्ते शान्ति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोऽपि शान्ते शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः। अनंतरं सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक मोल्लक आदिनाथ भगवान की देवादिदेव एक परमिष्ट शांतिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराट सगजी महामुनिराज के परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की दायदीप में विराजमान 3 कोटि मुनिराजों की हम सभी आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में विराजमान होकर के भक्ति और आराधना कर रहे थे। जहां पर आप बैठे हैं निश्चित ही एक ऐसा क्षेत्र है, कभी भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर साधना योग हुआ है। ऐसा यहाँ इतिहास अथवा जानकारी के अनुसार कि भगवान महावीर स्वामी ने अपनी तप साधना यहाँ पर की थी, जिसको आप चातुर्मास बोलते हैं, या भगवान महावीर स्वामी का यहाँ चातुर्मास हुआ। अब आप कहेंगे चातुर्मास शब्द का प्रयोग हमने इसलिए नहीं किया है कि तीर्थंकरों का चातुर्मास नहीं होता है। हम भक्ति की भाषा में बोल देते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का चातुर्मास हुआ था, लेकिन चातुर्मास तीर्थंकरों का नहीं होता। लेकिन हाँ, मुनि अवस्था में मुनिराज का विहार होता है और मुनिराज स्थान स्थान पर अपना साधना योग करते हैं, तपस्या करते हैं। इसलिए उनका यह तपस्या तप साधना क्षेत्र रहा है और यहाँ पर उन्होंने साधना की। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनकी शासन काल में हम रहते हैं, वह भगवान महावीर स्वामी ने अपनी पद रस से, अपनी साधना से यहाँ पर इस भूमि को परम पवित्र अर्थात ये भूमि उनके पद रजों से पवित्र हुई है। इसलिए जहाँ पर तीर्थंकर का विहार होता है, साधना होती है, तपस्या होती है, वह अपने आप में पावन अच्छा क्षेत्र हो जाया करता है। और यही कारण है कि यह देवल ठाण एक अच्छा क्षेत्र है। आदिनाथ भगवान का यह मनोहारी आश्चर्यकारी जिनबिंब अपने आप में एक प्राचीनतम इतिहास को लिए हुए।
कि जब आदिनाथ भगवान का इतना प्राचीन जिनबिंब यहाँ पर विराजमान है, मनोज्ञ है, आश्चर्यकारी है, जिसको देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से ऐसा लगता है कि अपने आप में मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करने से। और दर्शन करने से जो हमारे अंतरंग में प्रभाव पड़ता है, हमारे अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती है, हमारे अंतरंग के कलमश दूर हो जाते हैं। ऐसा पाप ताप संताप का निवारण करने वाला, विनाशक करने वाला आदिनाथ भगवान का यह जिनबिंब है। निश्चित ही यहाँ पर ये बात तो सत्य है कि जो ऐसे क्षेत्र पर निवास कर रहे हैं वह अपने आप में पुण्य आत्मा जीव है। इसलिए देवल टाण वाले जो है वह सभी के सभी पुण्य आत्मा जीव है, पुण्य आत्मा जीव है। और ये बात सत्य है कि पूरा का पूरा ये शराब क्षेत्र है। निश्चित ही पूरा एक समय आज भी हम देखते हैं, चाहे नवाड़ी में देखो, चाहे यहाँ पर देवलटाड़ और चाहे चौका तो तड़ाई, अक्सिया, नौड़ी, जो भी क्षेत्र है सभी जगह शराब जैन समाज। तो अपने आप में पहले से ही इतिहास अपने आप पे सिद्ध है कि यहाँ पर बहु मात्रा में जैन समाज था, बाहुल्य था, और यहाँ पर तीर्थंकरों का विहार हुआ और अस्यकारी जिनबिंब अपने आप में संकेत कर रहा है। इसलिए हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम ऐसी भूमि पर जन्मे। सभी लोग, आप जब हम देखते हैं तो कोई कहता है हमारा आदिदेव गोत्र है, कोई कहता है नैविदेव गोत्र है। तीर्थंकरों पर जिसके गोत्र हो, आप समझ सकते हैं कि आपका कितना पुराना इतिहास है, आपका कितना पुराना इतिहास है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि जो हमारा इतिहास है, इसलिए हम अपनी जौनत्व पर गौरवान्वित करें और जैन होने का गौरव करें कि हम जैन हैं और हमारे लिए ऐसा इस कुल में उत्पन्न होने का अवसर मिला है। ऐसे स्थान पर तो हम इस बात को ध्यान में रख करके चलें और गौरवान्वित करें और हमेशा गर्व से कहें कि हाँ, हम जैन, हम जैन हैं। अपने आप आदिनाथ भगवान कह रहे हैं, जहां पर इतना अच्छा प्राचीनतम मंदिर हो, और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलताएं मिलेगी। निश्चित ही आपके अच्छे अच्छे मनोरथ अपने आप पूर्ण होंगे। एक समय आपने देखा कि 28 साल पहले उपाध्याय ज्ञान सागर जी मुनराज, अब आप उपाध्याय, हाँ उस समय उपाध्याय थे, तो उपाध्याय ज्ञान सागर जी मुनराज बाद में आचार्य हुए हैं। तो उन्होंने इस क्षेत्र में जो प्रभावना की, आपको जगाया, इतनी जागृति उत्पन्न की। निश्चित ही ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत श्रम किया और आपको जगाया, पहचानते आपको फिर से बतलाया कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने संस्कारों को क्यों भूल रहे हैं, पहचानो हम क्या है। और उसको पहचान देने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, इतना उन्होंने जगाया आपके लिए। इसलिए मैं कहना ही चाह रहा हूं कि निश्चित ही हमें जो उन्होंने जगाया था, संस्कार दिए,
और आप इतने जागे और पहचान अपनी आपके की, उस बात को हमें भूलना नहीं। और हमेशा याद रखिए तो उस समय हमारे लिए जो आनंद मिला था, जैसा उन्होंने जगाया, फिर से आप जागे, प्रयास करते रहे निरंतर। इस क्षेत्रों में मुरारियों का विहार होता रहे, इन क्षेत्रों में आचार्यों का, उपाध्याय परमेश्वरियों का, मुन्नाजियों का, अगर निर्गंध परमेश्वरियों का विहार होता रहेगा तो हमारे जीवन में वो संस्कार बने रहेंगे, हमारे संतान में संस्कृति और संतति क्रम चलते रहेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि बात सत्य है कि अगर हमारी पहचान है तो निर्गंध से है, हमारी पहचान है तो दिगंबरत्व से है। आज हम बहुत अच्छी तरह से लिख देते हैं दिगंबर जैन समाज। ये दिगंबर जैन समाज लिखने का गौरव किसने दिया आपको? किसने दिया है? क्या आप दिगंबर हैं? सब अंबर से सहित है, सभी अंबर से सहित हैं, लेकिन आप क्या लिखेंगे? बोलो, गर्व से कहिए, सकल दिगंबर जैन समाज। हाँ, हर जगह डालेंगे सकल दिगंबर जैन समाज। ओहो, सकल दिगंबर जैन समाज, ये दिगंबर शब्द लिखने का गौरव अगर मिला है तो दिगंबर निर्गंध साधुओं से मिला है। वो दिगंबर की साधना करते हैं, आपके गुरु दिगंबर हैं, इसलिए आपको दिगंबर समाज लिखने का अधिकार है। आपके गुरु दिगंबर हैं, इसलिए आपकी पहचान गुरुओं से है, गुरुओं की पहचान आपसे नहीं है। ये बात ध्यान रखो, गुरु से आपकी पहचान है, आपसे गुरु की पहचान नहीं, इस बात का ध्यान रखो। इसलिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। इसलिए दिगंबर वो साधना करते हैं और पूरे देश विश्व में हम दिगंबर समाज के नाम से जाने जाते हैं। इतना बड़ा गौरव कर देने वाले हैं तो दिगंबर गुरु है हमारे। साधना तो वो कर रहे हैं, 28 मुलगुणों की साधना वो कर रहे हैं, 36 मुलगुणों की साधना वो कर रहे हैं, तब वो करते हैं, पैदल वो चलते हैं, जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिया कि जहां भी जाएंगे तो पैदल जाएंगे, रहेंगे तो प्रगति के जीवन में रहेंगे। किसमें रहेंगे? प्रगति के जीवन में जिएंगे, एक धागा भी स्वीकार नहीं करते हैं, निर्गंध रहते हैं। जैसा जीवन जन्म हुआ है, इथा जात जन्म मुद्रा के धारी, ऐसे प्रगति का जीवन जीने वाले, निरीह व्यक्ति वाले अपने हाथों से केस कुंच करते हैं। जीवन पर्यंत के लिए नियम होता है पैदल चलना, एक बार खड़े होकर के आहार लेना, शुद्ध भोजन, वही भी अगर कोई व्यवधान आ जाए, अंतराय आ जाए, उसी समय छोड़ देना। सर्दी गर्मी हर प्रकार के परिस्थितियों को सहन करना। पूरे अगर विश्व में चर्या करने वाला कोई है, उत्कृष्ट तो आज दिगंबरत्व है। क्या है? दिगंबरत्व है। पूरा विश्व जानता है कि दिगंबरत्व जैसी साधना न भूतो न भविष्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ परमेष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? परमेष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। और परमेष्ठी का मतलब ही होता है जो परम पद में स्थित होते हैं, उन जैसा पद होता ही नहीं है। और उन जैसा पद ऐसा नहीं मिलता। बहुत बड़ा पुण्य चाहिए और साधना चाहिए, तब कहीं परमेष्ठी पद पर पहुंचता है। इसलिए आप पंच परमेष्ठी को भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच परमेष्ठी भगवान की जय बोलते हैं। 5 परमेष्ठी भगवान होते हैं। भगवान की संज्ञा
साधु परमेष्ठी को होते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु ये पंच परमेष्ठी हमारे भगवान, इनके प्रति हमें हमेशा ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट श्रद्धा करना चाहिए, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आस्था रखना चाहिए, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भक्ति रखना चाहिए, समर्पण होना चाहिए हमारे जीवन का। ये हमारे लिए इतना बड़ा गौरव मिला है। हम जहां भी जाते हैं बहुत जगह तो हमारा ये वो जिनके गुरु इतने उत्कृष्ट चर्या के पालक होते हैं, वो आपकी पहचान है। किसकी है? वो आपकी पहचान है। बोले देखना है विश्व में तो दिगंबर साधु को देखो। किसको देखो? दिगंबर साधु को देखो। आप देखना, हर दार्शनिक, हर वैज्ञानिक, हर विद्वान मनीषी प्रज्ञात्मा जो भी है, दिगंबर चर्या का वेदों में उल्लेख है। वेदों में भी प्रशंसा की गई है दिगंबर जैसी साधना नहीं। इसलिए हम सभी को ध्यान रखना है कि हम निरंतर ही भक्ति आराधना करते रहे। कितना अच्छा लगा आज का दृश्य। हाँ, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की स्थापना हो रही है। कौन से भगवान की? शांतिनाथ भगवान। संजय भैया बोले ये शांतिनाथ भगवान विराजमान करना, बिल्कुल कुछ शांतिनाथ भगवान विराजमान करो। हाँ, क्योंकि आपको शांति विधान कराना है। कभी भी आना है विधान करे या राम क्षेत्र पर है। आदिनाथ भगवान तो है महाअतिशयकारी, लेकिन जिन दिन का अभिषेक करना, शांति विधान करना, शांतिनाथ भगवान स्थापित, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इस क्षेत्र पर आज शांतिनाथ भगवान